ऐसी संस्था से मिलने जो लगातार जो है 7 महीने से भूखों को यहाँ पर निःशुल्क निरंतर डेली यहाँ पर खाना खिलाते हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन में लगभग 70 लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं, 70 से 80 लोगों को। आपने कब से इनके साथ में ये सब जुड़ के शुरुआत की है? कोरोना काल में जन समर्पण सेवा संस्था जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खाना बांटी। हम लोगों ने 700 पैकेट सवेरे और 700 पैकेट शाम को कोरोना काल में बांटा है। और आप अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि, कोई भी अवसर पर यहाँ आइए और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाइए। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के रेलवे स्टेशन में। सवाल उठ रहा होगा कि इस वक्त रात के समय दुर्ग रेलवे स्टेशन पे हम क्या कर रहे हैं। कुछ क्राइम की खबर होगी या उससे रिलेटेड अन्य कुछ स्टेशन से खबर रिलेटेड होगी, पर ऐसा नहीं है। आज हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसे नेक इंसान से और एक ऐसी संस्था से मिलने जो लगातार जो है 7 महीने से भूखों को यहाँ पर निःशुल्क निरंतर हर एक दिन बिना धूप बिना बारिश को देखते हुए डेली यहाँ पर खाना खिलाते हैं। हम बात करेंगे जनता के समर्पण पर किया गया ये कार्य करने वाले अध्यक्ष बंटी शर्मा जी से। कुछ सोच से उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और आज यहाँ तक लाने में कितने लोगों का सहयोग हुआ, कैसे इनकी जो संस्था है वो काम करती है, क्या कुछ आपकी जो ये संस्था है वो काम कैसे करती है सर? हमारा मात्र उद्देश्य है कि शहर पर, जिले पर कोई रात को भूखा ना सोए। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग 1 जनवरी 2017 को जब दुर्ग रेलवे स्टेशन में सारे लोग जब जश्न मनाते हैं नए साल के दिन, हम लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन घूमने आए थे 1 जनवरी 2017 को। उस दिन हम लोग यहाँ पर स्टेशन पर बैठे हुए कुछ बुजुर्गों को ऐसी हालत में देखे जिनको खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। उनके खाने की व्यवस्था को देखते हुए हम लोग तुरंत तत्काल स्टेशन के बाहर आए और कुछ जो मिला खाने के लिए स्टेशन के बाहर खरीद कर हम उन लोगों को दिए। उस दिन मन में ऐसा आया कि कई दिनों से लोग खाना नहीं खाएं, इनको खाना देने की ज़रूरत है। तो उस दिन से हम लोगों ने ये ठाना कि जो 3, 4, 5 लोग हैं उनको हम रोज़ खाना ला के देंगे। निरंतर 2, 4, 5, 10 दिन तक हम लोग 5 जन 10 जन लोगों को खाना देते रहे, जो आज क्रमवार बढ़ता पूरे शहर में और पूरे ज़िले में लगभग 200 लोगों की संख्या हो गई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में लगभग 70 लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं, 70 से 80 लोगों को। इसके साथ साथ हम लोग शहर के अन्य क्षेत्र में जहाँ फुटपाथ पर लोग रहते हैं, जिनके लिए छत नहीं है, जिनके लिए सोने के लिए नहीं है, उठने के लिए, बैठने के लिए नहीं, उनके पास हम लोग पहुँचा के खाना देते हैं। जन समर्पण सेवा संस्था आज लगभग 200 लोगों को 1 जनवरी 2017 मतलब 7 वर्ष 7 माह हो गए हम लोगों को। इस बीच कोरोना काल भी आया था। कोरोना काल में जन समर्पण सेवा संस्था जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खाना बांटी। हम लोगों ने 700 पैकेट सवेरे और 700 पैकेट शाम को कोरोना काल में बांटा है और यह क्रम हम लोगों ने कभी कोरोना काल में भी बंद नहीं किया है। कोरोना काल में किस प्रकार की समस्या आती रही होगी सर? आप एक जगह एकत्रित होकर के संस्था के सदस्य खुद बनाते थे, क्योंकि उस समय कभी कोई भी किसी सदस्य का परिवार या कोई भी कोरोना पीड़ित ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग पूरी सेफ्टी रखते हुए, शासन प्रशासन के नियम को ध्यान में रखते हुए खाना बांटते थे। शहर पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्रेनें रुक गई थी, बसें रुक गई थी, पर दुर्ग शहर में रुक गए थे। ऐसे कई प्रवासी मजदूर भी थे। उन लोगों को चावल, दाल, सब्जी, छोटे बच्चे हैं तो दूध, पैर में नहीं है तो चप्पल, सारी चीज़ें जब हम लोगों ने बांटा था। और इसके साथ साथ हम लोग दुर्ग शहर में जितनी गौ माता रोडमर्स होती है, पिछले 4-5 वर्षों से आप शहर में देखेंगे गले पर रेडियम की पट्टी लगी हुई मिलेगी आपको जन समर्पण सेवा संस्था की। जी, तो ये थे बंटी शर्मा जी जो लगातार इन्होंने इस पूरे संस्था के अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर इस संस्था की शुरुआत की थी। और उसके बाद ये संस्था आज इस प्रकार से प्रभावित हो गई है कि जो स्टेशन पर जो लोग होते हैं, जो डेली इनके हाथ के खाने का, इनके द्वारा दिए गए भोजन का सेवन करते हैं, वो यहाँ पर अगर 9 बजे इनका टाइमिंग फिक्स है, 8 से 9 बजे के बीच ही आते हैं। उससे पहले ही लोग यहाँ पर जो है आ जाते हैं एक आशा की उम्मीद से, और एक कहीं ना कहीं उन पे एक होता है कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब भैया आएंगे और कब उन्हें जो है भोजन मिलेगा। हमने तो बात इनके अध्यक्ष कर ली बंटी जी से, लेकिन इनके साथ इनके सहयोगी हैं, क्योंकि ऐसा नेक काम सहयोग के बिना असंभव सा होता है। तो इनके सहयोगियों से हम बातचीत करेंगे जो लगातार यहाँ पे डेली इसी समय रात में सेवा देते हैं। सर से हम बात करते हैं।
करते। बड़ी सच्ची सेवा वाला होता है, उसके हिसाब से हम लोग रोज यहाँ आता है और जो आत्मिक सुख मिलता है उसका कोई बयान नहीं है। कितने भैया आपने कब से इनके साथ में ये सब जुड़ के शुरुआत की है? मेरे को करीबन 2 साल ही हो रहा है। मैं तो अचानक स्टूडेंट हूँ, बस आते रहता हूँ सेवा करने के लिए। अच्छा, आपने पहले बार देखा, आपको अच्छा लगा तो आपने फिर सेवा देना हाँ हाँ, वैसे ही है। सर एक सवाल और सर से मैं पूछूंगी, सर आप जब इस जगह पे इस संस्था के साथ में आपने काम करना शुरू किया था तो कितने लोगों को आप भोजन ग्रहण कराते थे और अब कितने लोग यहाँ पे भोजन डेली ग्रहण करते होंगे? 20-25 लोग को कराते थे। अभी हमारे को 6.5 साल करीब हो गया है। 6 साल। 6 साल। क्या खुश लगता है, कितनी उम्मीदें और अभी यहाँ पे लोगों की यहाँ से जुड़ी होगी और कितने की उम्मीद आप पूरा कर पाते होंगे? जितने भी आते हैं हमसे जितना हो सकता है उतने की उम्मीद पूरे करते हैं। आगे आपको पहले देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनके टीम मेंबर है, एक टीम के साथ ये पूरा लगातार काम करती है, यहाँ पर डेली आती है, उन भूखों को खाना खिलाती है जो भूखे होते हैं, जो यहाँ पर आकर या कोई भी सिर्फ ना ही यहाँ पर रहने वाले लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वही नहीं, बल्कि अन्य जगहों से आसपास जो भूख रहती है उनके लिए भी लोग जो है यहाँ पर लगातार अपनी जो है भोजन की सेवा उनको उपलब्ध कराते हैं। अक्सर इस प्रकार की जब कोई सेवा देता है तो ये एक सवाल उठता है कि ये इस प्रकार की सेवा कैसे करते हैं, क्या करते हैं? उत्साह लोगों में आ जाता है या फिर किसी को मन में ये भाव आ जाता है कि हम भी इस प्रकार की सेवा करें। तो सर से हम जानेंगे, सर ये इस प्रकार की आप सेवा करते हैं तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जैसे कि मतलब क्योंकि एक समय हो जाता है, कोई भी अपने उससे पैसे नहीं लगा पाता है, जेब से पैसे नहीं लगा पाता है, कहीं से सहयोग नहीं मिल पाता है, तो उस समय आप कैसा करते हैं? जब हम लोग पहली बार जब भोजन सेवा चालू किए थे, लगभग 1 साल तक हम लोग जन समर्पण सेवा संस्था के माध्यम से सदस्य लोग थे, आपस में कन्वर्ट करके हम लोग पैसा देते थे। जब 20, 25, 50 लोग खाते थे, आप पूरे दुर्ग शहर में लगभग 200 लोग खा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक वो बनाया कि शहर के जितने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी जिनको भी इस भोजन सेवा में सहयोग करना है, हम किसी से 5,000 या 10,000 नहीं लेते हैं, या कोई पूरे भोजन सेवा का सहयोग करना चाहता है मुझसे नहीं लेते। आप आइए, एक दिन का जो भोजन का खर्चा होता है 500 रुपये, 700 रुपये, वो बस दीजिए और आप अपना जन्मदिन, शादी सालगिरह, पुण्यतिथि, कोई भी अवसर पर यहाँ आइए और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाइए, जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से दान के स्वरूप में आपको भी मिलेगा और भूखे को भोजन भी मिलेगा। ये उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं और शहर के बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यक्तियों का इसमें प्रतिदिन अलग अलग दिनों में सहयोग भी मिलते आ रहे हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि ये अपने कैसे इन्होंने ये टीम पूरा मैनेज किया उसके बारे में बताया। बस में इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण बताई गई कि जो भी व्यक्ति अपने सालगिरह और मरनी या फिर कोई भी अन्य प्रोग्राम के स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो दान पुण्य टाइप के काम करते हैं, वो एक दिन का सेवा यहाँ पर दे सकते हैं धन के माध्यम से या फिर अनाज के माध्यम से। और उसके अन्यथा ये अगर इस संस्था को चलाते हैं तो वो अपने कमेटी मेंबर के साथ मिलकर ये पूरी संस्था चलाते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की सेवा इनके साथ में मिलकर देना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी 8 से 9 के बीच में ये हमेशा रेलवे स्टेशन में लोगों को खाना खिलाते आपको यहाँ पर दिखेंगे। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।